यही किए कि किस तरह से हनुमान जी को ये पंचमुखी रूप मिला। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आराधना कई लोग करते, पंचमुखी हनुमान जी की महिमा कई लोग गाते। क्या किसी को पता है कि पंचमुखी हनुमान की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आई, किस तरह से हनुमान जी ने ये रूप रखा? तो कहते हैं एक समय क्या हुआ प्रिय भक्तजन, जब राम जी और रावण में युद्ध हो रहा, रावण की ओर से कई बड़े बड़े रथी महारथी योद्धा मारे जा चुके, जिनमें मेघनाथ, कुंभकर्ण, कुंभ, निकुंभ, अतिकाय, ऐसे कई बड़े बड़े महारथी थे जो मारे जा चुके। तो रावण सोचता है कि मेरे पास और कौन योद्धा बचा है। प्रिय भक्तजन, ये जो लड़ाई हो रही थी इसमें जो बलवान थे वो एक से बढ़कर एक बलवान। मेघनाथ जो था, कहते हैं वो वासुकी नाग को अपने कमर में बांध सकता है। वासुकी नाग वही नाग है जिससे सागर मथा गया। वासुकी नाग वही नाग है जिसको शिव जी अपने गले में धारण करते और मेघनाथ अपने कमर में बांध सकते। उतने बलवान राक्षस जब मारा गया प्रिय भक्तजन, तो रावण सोचता है कि उससे ज्यादा बलवान कौन है, और शिव जी की आराधना करता है और शिव जी से विनती करता है कि हे भोलेनाथ, मेरा एक बेटा था, जब पैदा हुआ तो उसके पास 20 सिर थे। क्या आपको पता है रावण का एक ऐसा बेटा था जो पैदा हुआ उसके पास 20 सिर थे। तो जो 20 सिर थे प्रिय भक्तजन, वो सर्प के थे, सांप। तो जब रावण ने ऐसा बेटा देखा, ऐसा बच्चा देखा, तो कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ले जाओ इसको धरती में गाड़ दो, मुझे देखना ही नहीं इसको। और जब वो जो छोटा बालक था, वो छोटा बालक मट्टी को खोदते खोदते खाते खाते वहां से धीरे धीरे पाताल में पहुंच। जब पाताल में पहुंच गया प्रिय भक्तजन, तो पाताल में उसने बहुत आराधना की आदि शक्ति की, देवी माता की, कमला देवी की आराधना की। तो कमला देवी जब प्रसन्न हुई तो वो जो बालक था उसका नाम पड़ा अहिरावण। अहिरावण यानी कि रावण का दूसरा रूप, जो जिसमें सर्प का रूप। और अहिरावण कहते कि रावण से भी बलवान, बहुत सिद्धियां हासिल की। और कमला देवी ने प्रसन्न होकर जब वरदान दिया, तो कहते हैं कि अहिरावण ने कहा, शेष महेश दिनेश अजंता, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न कोई भी देवता मुझे मार सके। इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु ना हो, ऐसी कोई भी ना व्यक्ति हो जो मुझे मार सके। कमला देवी ने कहा तथास्तु, पर कहा एक बात ख्याल रखना, ये तुम जितने संसार के प्राणी बोल रहे हो उसमें एक ऐसा है जो कोई भी बंधन में नहीं बन सकता, और वो है एक वानर है। कमला देवी ने कहा कि हे अहिरावण, तुम वानर से दूर रहना। जिस वानर मेरे, एक वानर है जो मेरे बंधन में नहीं है, उसके छोड़कर तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। तो वहां पर अहिरावण कहता है कि माता, स्वाभाविक से जो वानर है वो चंचल होते हैं, शरारत करते हैं, उनमें उतनी बुद्धि कहां है। क्यों ना ऐसा किया जाए माता कि मेरा जो जीव है वो 5 दीपक में आ जाए। 5 दीपक। हे कमला माता, मुझे ऐसा वरदान दो कि ये मेरा जीव 5 दीपक और 5 अलग अलग दिशाएं में हो, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में और एक ऊपर। 5 दिशाओं में दिया जला हो, और जो कोई एक फूंक से वो दिया बुझा ले। ये राक्षस की मौत दीपक में, और दीपक कैसे, जो एक फूंक से 5 दिए बुझा दे तो वो मुझे मार सके। ऐसा वरदान मांग लिया प्रिय भक्तजन। और मांगने के बाद में कमला देवी ने कहा तथास्तु। रावण ने बुलाया रावण को, कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास अच्छे अच्छे योद्धा
कम हो गए हैं, ए रावण तुम जाओ राम और लक्ष्मण को कमदाव देवी का को बलि दे दो। अही रावण आया विभीषण का मेल करके, प्रिय भक्त आया हनुमान जी की पहरेदारी पूछ की घेरा में राम जी और लक्ष्मण जी सो रहे थे, वहां से अही रावण ने राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ा कर लेकर चला गया। जब हनुमान जी को ये बात पता चली तो क्या होता है, हनुमान जी विभीषण से पूछते कि ये कहां गए हैं, कौन हो सकता है? तो विभीषण कहता है इस संसार में एक ही ऐसा राक्षस है जो मेरा भेष रख सकता है, वो अही रावण। और विभीषण कहता है हे महावीर जी आप जाओ, वो पाताल में मिलेगा। तो हनुमान जी वहां से छूटते हैं। जब वहां से निकलते हैं तो कहते हैं जब हनुमान जी वो रास्ते पर चलते हैं पाताल में कहते पहला चीज बहुत भय था। अगर किसी के अंदर अगर भक्ति ना हो, कहते जो लोग भक्तिमान होते हैं उनको चीजों को प्रोसेस करने की शक्ति भी होती है, और जो भक्तिवान नहीं होते उनमें पेशेंस भी नहीं होती। तो कहते हैं कि जब हनुमान जी वो रास्ते में जा रहे थे तो हनुमान जी ने पहला चीज ये सोचा कि अगर किसी के अंदर भक्ति ना हो तो यहां तक आ ही नहीं सकता, इस रास्ते पर चल नहीं सकता। दूसरा हनुमान जी ने नोटिस किया जब वो जा रहे थे पाताल के रास्ते में कि वहां की जो हवा है वो बहुत विषैली है, पॉइजनस है। हनुमान जी ने ये भी देखा। तीसरा कि यहां पर बहुत ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है, अंधकार ही अंधकार है और डर का माहौल बना हुआ है, कोई मामूली व्यक्ति वहां तक जा नहीं सकता। प्रिय भक्तजन अभी भी कहते हैं जो दुनिया का सबसे गहरा होल है वहां पर लोग आवाज सुनने को डरते हैं, भयंकर आवाज आती है। और हनुमान जी कहते कि हनुमान जी अपना एक्सपीरियंस बताते कि ये रास्ते में कोई अगर ऐसे जाए तो उसको डर भी लग सकता है। हनुमान जी जा रहे हैं। तीसरा देखते हैं कि पूरा अज्ञान से ढका हुआ है, काला जादू चल रहा है, एक से काला जादू चल रहा है अही रावण की सभा में, और अंधकार से ढका हुआ। ये सब देखते देखते हनुमान जी जा रहे और हनुमान जी छोटे से पंछी का रूप बनाकर जा रहे। तो जब हनुमान जी जा रहे अब उसको पता नहीं कि राम जी का है, लक्ष्मण जी का है, रावण का। तो जब वो जा रहे तो रास्ते में एक पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी बैठी थी जोड़े में। तो गिद्धनी जो थी वो गर्भवती थी। तो गिद्धनी गिद्ध से कहती है कि हे प्रिय मुझे इंसान का मांस खाना है, तुम कहीं से मुझे ला कर दो, मेरे प्रसव में मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मैं इंसान का मांस खाऊं। तो क्या होता है, वो गिद्ध कहता है हे प्रिय तुम घबराओ मत, हमारे राजा अही रावण राम और लक्ष्मण को लेकर आए हैं, उनका बलि चढ़ाएंगे, और जैसे ही बलि चढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ तो हमको भी मिलेगी, और थोड़ी देर सब्र करो, बलि तुरंत ही होगी, कुछ बहुत देर नहीं बची है। तो वहां से हनुमान जी जब ये सुनते तो ये जान जाते कि उनके पास समय कम है, और आगे जय श्री राम। जब आगे जाते हैं तो देखते हैं कि पाताल के द्वार पर एक विचित्र प्राणी खड़ा हुआ, जिसकी आधा देह वानर का और आधा मगरमच्छ का। तो हनुमान जी जब देखते हैं तो कहते हैं विचित्र प्राणी, और वो बहुत बलवान। और जैसे ही हनुमान जी दौड़े ना, हनुमान जी जा रहे द्वारे पर, तो जैसे ही वहां पहुंचे तो ये जो विचित्र प्राणी था तो वो बोला हे वानर रुको, मैं लंका का मैं पाताल का द्वार पर हूं, और मुझे निरादर करके तुम कहां जा रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। बोले नहीं, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, मेरे पिताजी अपने स्वामी के लिए अपना प्राण दे सकते हैं, और मैं अपने स्वामी के लिए भी वही कर सकता हूं। जब हनुमान जी ने ये सुना तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं भी राम जी से इतनी भक्ति करता हूं। तो उस प्राणी से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले आज तक कुछ सुनने की हिम्मत नहीं पड़ा, तुम सुनो। बोले नहीं मुझे सुनना है। बोले नहीं, बोले अच्छे अच्छे वहां जाके भूत पिशाच निकलते ही आवे, महावीर का नाम सुना है, मैं हनुमान का बेटा। तो क्या होता है, हनुमान जी असमंजस में हो जाते हैं कि मैं ब्राह्मण ब्रह्मचारी, ये बेटा कहां से आ गया?
तो विचार करने लगता है, पूछता है नहीं, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा पिता कैसे हूं? मैं हनुमान बाल ब्रह्मचारी, तुम झूठ बोलते। तो बोले नहीं, मैं हनुमान का बेटा हूं। तो ये तो शायद हनुमान को भी नहीं पता। जब हनुमान जी लंका जलाकर अपनी पूछ बुझाने जा रहे थे तो सागर में अपनी पूछ को ठंडा किया, तो जैसे पसीने की बूंद गिर गई और वो पसीना का बूंद एक मछली ने किया जो गर्भवती हो गई, जहां से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मकरध्वज हुआ, और वो पाताल का द्वारपाल बना। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मुझे रास्ता दो, मैं जाना चाहता हूं। बोले नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं, तुम अपनी ड्यूटी पर, मुझसे युद्ध करो, मुझे हराओ तब जा सकते हो, वरना मैं अनुमति नहीं दूंगा। और दोनों भिड़ पड़े। भिड़ते भिड़ते हनुमान जी को ऐसा लगता है कि मैं खुद से लड़ रहा हूं, और लड़ते लड़ते क्या होता है, हनुमान जी कहते हैं तो मेरा ही बेटा है, पूछ में बांध लेते। बोले चलो तुम्हें पूछ में बांध लेता हूं। और वहां से हनुमान जी एक छोटा सा रूप बना लेते भौरे की तरह, और जाकर फूल की थाली में बैठ जाती, जो फूल अब जा रही है जहां पर देवी माता का के आगे, जहां पर बलि चढ़ेगी। अब तैयारी हो गई, हनुमान जी फूल की थाली में बैठ कर जा रहे हैं, और इधर तैयारी हो रही कि आज देवी को हम प्रसन्न करेंगे, और देवी जैसे ही प्रसन्न होगी हम उनको बलि देंगे। और क्या होता है प्रिय भक्तजन, वो फूल की थाली में हनुमान जी छोटा सा भौरे की तरह रूप बनाकर, अब सोचना हनुमान जी ने भौरे की तरह रूप बनाई और पूंछ में बंधा हुआ है मकरध्वज, और साथ में फूल की थाली में, और जो फूल की थाली लिए हुए उनको भी नहीं पता किसके अंदर क्या है, और धीरे धीरे लेकर माता की ओर बढ़ते। रामचंद्र की जय जय तुलसी, जय जय राम, जय जय लक्ष्मण, जय हनुमान, जय जय तुलसी, जय जय राम, जय जय
करती है, देवी माता अदृश्य हो जाती है प्रिय भक्तजन। और हनुमान जी एक बड़ा सा रूप रखकर देवी माता की जगह पर खड़े हो जाते और जोर से किलकारी मारते, फिर बोलो पौत्र हनुमान की। काफी उन्होंने सोचा कि देवी माता प्रसन्न हो गई और हनुमान जी कहते कि लाओ जो कुछ भी बनाए हो लाओ, हार लाओ, मुझे खाना है। और राक्षस जब प्रसन्न हो गए, हमारी देवी माता खुश हो गई और भेद नैवेद्य सब लेकर आकर माता को देने लगे। हनुमान जी ग्रहण कर रहे, जय श्री राम खाते जा रहे और कहते और लाओ और लाओ और लाओ। ऐसे करते करते प्रिय भक्तजन पूरा बाजार का खाना समाप्त हो गया। जब बाजार का भोजन समाप्त हो गया प्रिय भक्तजन, तो क्या होता है, अब रावण कहता है कि यही समय है, राम और लक्ष्मण को लेकर आओ, देवी माता बहुत भूखी है, उसका बलि देना है। और तो राक्षस जाते कई तोमर मांस क्या क्या लेकर राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर आगे बढ़ते थे। कहते राम जी को डरा रहे, राम जी से कहते कि आज राम जी पर मुसीबत पड़ा है। राक्षस पूछ रहे हैं राम तुम्हें बचाने वाला कोई है, कोई तुम्हें बचा सकता है? और जैसे ही बोला कोई तुम्हें बचा सकता है, हनुमान जी ने कहा जय श्री राम और विशाल सा रूप रख लिया। तुम सावधान हो जाओ, वो अंदर देवी नहीं है, वो मेरे बजरंगी बैठे हुए और आज सबको खा जाएंगे। और जैसे ही राम जी ने ये कहा तो जो राक्षस दल थे वो दौड़ पड़े राम जी और लक्ष्मण जी को मारने के लिए। और जैसे ही दौड़े हुए भक्तजन, हनुमान जी ने वहां पर बलमुखी रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने सोचा कि किस तरह से ये 5 मिनट पूछेगा, तो हनुमान जी को याद आया ये सारा रूप मेरे राम जी का है। तो कहता है कि यहाँ पर बहुत ये यहाँ के जो प्राणी है वो भक्तिहीन है, तो मैं उत्तर में कभी रूप रखूंगा, यानी कि लोक में कभी रूप रखूंगा। और यहाँ पर डर बहुत बना हुआ है, तो मेरे पीछे नरसिंह रूप होगा। यहाँ पर जो हवा है वो विषैली है, इसीलिए अपनी दाई ओर मैं गरुड़ का रूप रखूंगा। यहाँ पर काला जादू बहुत होती है, तो मैं वारा का रूप रखूंगा। और पूरा पाताल जो है ये अज्ञान से ढका हुआ है, इसीलिए मैं हैग्रीव अवतार रखूंगा, हैग्रीव रूप रखूंगा, ताकि पूरे पाताल को मैं ज्ञान दे सकूं।
जो सामने नॉर्थ में कपिल, फिर साउथ में नरसिंह रूप, फिर अपने दाएं ओर गरुड़ रूप और अपने बाएं ओर वाराह, और ऊपर भैरव रूप रखा। ऐसा रूप रखकर प्रिय भक्त जरा इसको इमेजिन करो, अब चार ओर से अब चार मुख लगे हुए, अब ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कहते कि पूरा पाताल कांपने लगा। जब वही रावण ने देखा और हनुमान जी ने तुरंत ही वो जो 5 दीपक थे उसको बुझा दिया। बुझाने के बाद में जब वही रावण ने देखा कि दीपक बुझ गया, दौड़ा हनुमान जी के एक बार में वो चकनाचूर हो गया। हनुमान जी के एक बार में वो चकनाचूर हो गए। वहां से राम जी और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने छुड़ाया और राम जी ने कहा कि ये बजरंगबली, ये जो तुम्हारे पंचमुखी रूप का जो पूजन करता है, जो स्मरण करता है, जो दर्शन करता है, ये जो 5 तरह के था ना, पहला भक्ति, दूसरा जो हवा में विषय है, तीसरा जो है वो डर, चौथा जो काला जादू होता है, और 5वां जो अज्ञान होता है, इसका नाश करता है पंचमुखी हनुमान। और जैसे ही हमने जब हनुमान चालीसा शुरू किया, हमने कहा बरनो रघुवर विमल यश न, पर हमने हनुमान चालीसा किसकी है?